पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्रिय मित्रों, यह मीडिया द्वारा गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी में सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है, क्योंकि प्रभु यह प्रबंध किया है हमारे जीवन में उन्नति के लिए, हमारे जीवन में आशीष अनुग्रह बढ़ने के लिए। प्रभु हमें वचनों द्वारा, वचन के अध्ययन हमारे लिए कितने अनुग्रह का बात है, क्योंकि शरीर में वजन का शक्ति और चंगाई और स्वास्थ्य लाभ, और ये वजन द्वारा परिवार में शांति है। जो वचन सुनते हैं उसके अंदर विश्वास उत्पन्न करते हैं, और विश्वास फिर कृपा, विश्वास और फिर कृपा बढ़ते रहे हैं और मुक्ति इसलिए वो प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन के अभाव में, वचन के अभाव और वचन का शक्ति का सामर्थ्य का ये अनुभव हमारे अंदर नहीं है तो सब भ्रम में पड़ जाते हैं। भ्रम मतलब कंफ्यूजन में है और इसलिए जटिल परिस्थिति में है। इसलिए प्रभु ने फरीसियों से कहा, आप लोग धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं और ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हैं। इसलिए दैनिक जीवन में हमको कितने अधिक से अधिक ये वचन का शक्ति हम अनुभव करना है, हमको कितने ज़रूरत है। इसलिए आज हमारे अध्ययन में मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 38 हम ये पढ़ते हैं। हमको ये वचन मिला है, योहन ने उद्धारता, शीर्षक है उद्धारता। योहन ने उनसे कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अपतुत्व को निकलते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं चलता है। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ ही है। जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिक्षक हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वो अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। प्रिय मित्रों, इतना ये भाग थोड़ा ये मनन चिंतन करने के लिए, और थोड़ा भी हम पिछले भाग प्रभु ने एक बार इसके विषय में ये कहा है, मतलब एक नन्हों में एक और छोटा बच्चे को प्रभु लेके आया है, और छोटा बच्चे को स्वीकार करो। ऐसे जो बड़ा बनने चाहते हैं स्वर्ग राज्य में, वो बड़ा कौन है? वो ये छोटा बच्चे को मेरे नाम से जो स्वीकार करते हैं वो स्वर्ग राज्य में बड़ा है। फिर अभी ये यहाँ फिर ये एक प्याला पानी जो पिलाएगा, तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वो अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। और यहाँ एक बड़ा बात, ये योहन ने उसके अंदर इतना ईर्ष्या से और इतना गुस्सा से दूसरे कोई सेवा, यीशु के नाम से सेवा किया है, उसके विषय में उसे मत रोकना है, उसे डांटना है, उसको परमिशन नहीं देना है। वो यीशु के नाम मतलब शैतान को परास्त करने के लिए, शैतान को डांटने, शैतान के विरुद्ध आदेश देने के लिए और रोगियों को चंगा करने के लिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया है। यीशु का यह शिष्यगण, ये अध्याय 9 में सबसे पहले हम रूपांतरण के बारे में कहा, और इसके तुरंत प्रभु ये पहाड़ से नीचे आया और
उतर कर नीचे आकर एक शैतान को, एक अपदूत ग्रस्त के अधीनता में रखने वाले एक लड़का उसके पिता के पास, और पिता और इसका ये पिता और ये लड़का कितने गड़बड़ी में, कितने दुख में, संकट में अपने शिष्यों के पास ये समस्या लेके आया। शिष्यों को ये अपतूत को निकालने नहीं सकते हैं। शिष्यगण अभी शैतान के आगे पराजित हुआ है। रोगियों को चंगा करने के लिए, अपतूतों को निकालने के लिए, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए प्रभु ने अधिकार दिया है, लेकिन फेल हो गए हैं। इसलिए हमारे टीम यूहन्ना के अंदर, मैं और मेरा साथी लोग और मेरा टीम, मेरा अपना टीम, वो हमको पूरा अधिकार है। लेकिन दूसरे कोई ऐसे करते हैं तो दूसरे किसी को आदर करने के लिए उसके मन के मनोभाव वो नहीं खोलते हैं। उसके मनोभाव के अनुसार वो इनकार करने के लिए और रोकने के लिए वो चाहते हैं। वे लोग अभी हम फैल गए हैं। इसलिए यीशु ने क्या कहा? मत रोको। यूहन्ना के अंदर के प्रॉब्लम क्या है? ये हमारे बीच में, ये हमारे थोड़ा पहले में लोग क्या के लिए, पिछले भाग में क्या के लिए उन लोग ये लड़ाई करते थे? क्या के लिए लड़ाई झगड़ा करते थे? मैं बड़ा हूँ और कौन बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ और हम में कौन बड़ा, ये विवाद विषय है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये लोगों के अंदर ऐसे स्वार्थतापन और लिमिटेड, मतलब छोटा मनोभाव ऐसे कितने गठित हो गए हैं। प्रभु ने क्या चाहते? सीमाएं बढ़ाइए, क्षेत्र बढ़ाइए, प्यार बढ़ाइए, सेवा कार्य ऐसे बढ़ना है। इसलिए दूसरे कोई शैतान को, अपतूत ग्रस्तों को निकालते हैं और चंगाई छुटकारा देता है, उसे रोकने के लिए नहीं। प्रभु ने क्या कहा है? जो मेरे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। मतलब वो मेरे टीम, मेरे ट्राइबल में नहीं होगा, मेरे कम्युनिटी में नहीं होगा, दूसरा डिनोमिनेशन होगा, लेकिन अच्छा से यीशु के पीछे और यीशु का शिष्य बनकर वो सेवा करते हैं और दूसरों के लिए मदद करते हैं यीशु के नाम के कारण, और दुख सहते हैं और जीवन में वो साक्षीमय जीवन साक्ष्य देते हुए ऐसे प्रवचन देते हैं और रोगियों को चंगा करते हैं, वो छुटकारा देता है। इसलिए यीशु ने अभी शिष्य यूहन्ना से क्या बताया, उनको यूहन्ना को क्या सिखाया? मतलब जो ये हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग हमारे टीम में, सब लोग मेरे नाम में, हमारे टीम, बाकी दूसरों के विषय में हम नहीं सोचते हैं। सब मेरा नाम, अपना नाम, हमारे प्रिय मित्रों, प्रभु ने यह नहीं चाहते हैं। सबसे ज्यादा यीशु को अनुसरण करना, यीशु के पीछे, यीशु के नाम को आदर करना है, टीम नहीं। कुछ लोग अपने टीम और बड़ा, मेरा टीम है, मेरा कॉन्ग्रीगेशन बड़ा है, मेरा या रिट्रीट सेंटर और मेरा प्रार्थना दल सबसे बड़ा है, ऐसे सोचते हैं सब लोग मेरे पीछे। प्रभु यह नहीं चाहते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु आप यीशु नाम जो स्वीकार करते हैं और यीशु नाम के कारण वो ये सेवा करते हैं, यीशु के पीछे जो अनुसरण करते हैं, उसे निंदा नहीं करना, उसे मत रोकना, वो साथ है। मतलब प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का ये शक्ति और सामर्थ्य, यहूदियों का ये मनोभाव ऐसे था। कोई दूसरा और दूसरे धर्म के गैर यहूदी लोग
वो अनपढ़ अज्ञान लोग हैं और ईश्वर उसे प्यार नहीं करते। ईश्वर सबसे ज्यादा हमें प्यार करते हैं। यह प्रभु का ये संदेश क्या है, यीशु से संदेश क्या है? वो यीशु ऐसे अलग भाव, पापी होगा, धर्मी होगा, पुरुष होगा, स्त्री होगा, गुलाम, दास होगा और स्वतंत्र होगा, यहूदी होगा, गैर यहूदी होगा। ऐसे भाव भेद नहीं है, पार्शुअलिटी नहीं है। यीशु का यह नियम, ये नियम में पक्का विश्वास करना, वो पालन करना है। बहुत लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। मैं कैथोलिक हूँ, मैं ऐसे डिनोमिनेशन में हूँ, लेकिन वो नाम मात्र विश्वास, यीशु का यह वचन को, नियम को पालन नहीं करते हैं। अपने शरीर के अनुसार लोग, ये संसार के लौकिकता के अनुसार, संसार की मोहमाया के अनुसार वो ये चलते हैं और यीशु का नियम क्या है, वो भंग करते हैं अपने इच्छा से। और वो अपने आंग के लोभ और जीभ से क्या बात करते हैं, मुख से क्या शब्द निकलते हैं, यीशु के विरुद्ध है। लेकिन वो कहता है हम यीशु का शिष्य है, क्रिश्चियन है, कैथोलिक कलीसिया में मैं ऐसे मेंबर हूँ, सदस्य हूँ, ऐसे गर्व करते हैं। प्रिय मित्रों, इसमें क्या लाभ है? इसलिए योहन से प्रभु ने क्या कहा, आप अच्छा से बात नहीं करते हैं, आप दूसरों को तिरस्कार ऐसे करते हैं, तो वो ईश्वर की इच्छा नहीं है। कितने लोग ऐसे यीशु पर विश्वास करते हैं, अन्य धर्म के लोगों को यीशु से दर्शन पाया और यीशु से आशीष वो पाकर दूसरों के आगे साक्षी बन गया और अपने का ये पूरा ये यीशु को ये पहचान किया और अपने को सर्व बंधुजन को नष्ट हुआ है। ये विश्वास अपने स्वयं जो जन्म से जो धर्म में जन्म हुआ वो धर्म छोड़कर यीशु पर विश्वास करते हुए क्रिश्चियन बन गया। इसके विरुद्ध सब लोग, साथी लोग, बंधुजन सब उसे अलग कर दिया। फिर भी यीशु के लिए सहते हैं, यीशु के लिए वो जीवन जीते हैं और यीशु के लिए साक्षीमय जीवन बिताते हैं, खड़े हैं, यीशु के लिए खड़े हैं। और हम चिन्ह और चमत्कार यीशु प्रभु जो विश्वास करते हैं, इसलिए मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16-17 में जो मुझ पर विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे, अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उड़ा लेंगे, वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगा, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के नाम में जो दृढ़ता से विश्वास करते हैं वो कलीसिया में नहीं होगा और दूसरे डिनोमिनेशन में होगा, लेकिन प्रभु उसके जीवन में आशीष प्रदान करेगा, सेवा में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेगा। ये लेकिन गलती से हम विश्वास करते हैं, मतलब पूर्णता से विश्वास नहीं करते हैं, नाम मात्र विश्वास, कुछ उस गलती से ये नाम ये स्वीकार करते हैं। ऐसे एक उदाहरण के प्रेरित चरित अध्याय 19 में स्केवा नामक एक व्यक्ति है, उसका 7 पुत्रों। हाँ, ये यीशु के नाम में ये इतना बड़ा चिन्ह और चमत्कार है। उन लोग वे ये नाम ऐसे ये नाम लेकर शैतान के विरुद्ध और आदेश देने के लिए शुरू किया। लेकिन शैतान ने क्या किया? पौलुस जिनका प्रचार करते हैं, तुमको उन्हीं ईसा की शब्द महायाजक स्केवा के 7 पुत्र भी यही करते थे। महायाजक, उसके 7 पुत्र, ये नाम पौलुस ऐसे यीशु का नाम में कितने चिन्ह चमत्कार, हम भी ऐसे
शैतान के विरुद्ध और चिन्ह चमत्कार प्रकट करने के लिए हम भी ये यूज करेंगे। वे लोग क्या किया, प्रेरित चरित्र 19 पद संख्या 15 में किसी अवसर पर अपतूत ने उन्हें उत्तर दिया, मैं ईसा को जानता हूं। पौलुस कौन है यह भी जानता हूं, परंतु तुम लोग कौन हो? मैं ईसा को जानता हूं, पौलुस को जानता हूं। कौन कहते हैं? ये शैतान ये स्केवा के पुत्रों से ये कहता है, क्योंकि ये स्केवा के पुत्रों शैतान के विरुद्ध आदेश देने के लिए यीशु का नाम स्वीकार करते हैं, ये उपयोग करते हैं। इसलिए शैतान ने कहा, यीशु को मैं जानता हूं, पौलुस को मैं जानता हूं, उनके ऊपर हमको अधिकार नहीं। शैतान कहाँ है? शैतान कहाँ है? यीशु के आगे हमको कड़े नहीं सकते, पौलुस के आगे हमको कड़े नहीं सकते। लेकिन आप, इसलिए ये शैतान कहा, परंतु तुम लोग कौन हो? जो मनुष्य अपतूत के वश में था, उसने चपट कर सबको पछाड़ा और उनकी ऐसी दुर्गति की कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। एफेसुस के निवासियों को, चाहे ये यहूदियों या यूनानी, सब को यह बात मालूम हो गई। सबों पर भय छा गया और प्रभु ईसा के नाम पर श्रद्धा बहुत अधिक बढ़ गई। प्रिय मित्रों, इसलिए यीशु का नाम वो जो स्वीकार करते हैं, जो शिष्य बन जाते हैं, हमारे दृष्टि में, हमारे इच्छा के अनुसार और हमारे दृष्टि में ऐसा ये शिष्य और यीशु का नाम क्या संदेश हमको देता है। इसलिए प्रभु का नाम में शक्ति, इसलिए सब लोग ये अनुग्रह प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे बीच में इसे एकता अलग भाव है, ये छोड़ना, हम एकता में, मुझे प्यार प्रभु यीशु करते हैं, तुझे प्यार प्रभु यीशु करते हैं, और हमें सब के जीवन में प्रभु ऐसे चमत्कार देने के लिए प्रभु तैयार है, ये विश्वास करना है। इसलिए अलग भाव नहीं रखना, ऐसे डिविएशन, मिसअंडरस्टैंडिंग में, और शैतान प्रकट करे, शैतान की शक्ति हम में प्रकट करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, एकता का, उदारता का भाव, प्रभु का यह उदारता का भाव हम समझना चाहिए। और एक उदाहरण है गणना का ग्रंथ में नबी योशुआ के बारे में। मैं ये बाइबल में योशुआ के बारे में ये एक प्रॉब्लम, मतलब उसके जीवन में एक कमी मैंने देखा है, वो यह है, नबी मूसा योशुआ से थोड़ा ऐसे करेक्शन देता है। और गणना का ग्रंथ अध्याय 11 में ये पढ़ते हैं, मतलब मूसा ने जाकर लोगों को प्रभु के ये शब्द सुनाए। पद संख्या 24, गणना का ग्रंथ चैप्टर 11 वर्सेस 24। मूसा ने जाकर लोगों को प्रभु के ये शब्द सुनाए। उसने 70 वयोवृद्धों को बुलाकर दर्शन कक्ष के आसपास खड़ा कर दिया। मतलब ये नबी मूसा का ये अभिषेक वयोवृद्धों को, मतलब लीडर्स, और नबी मूसा इसे लीडर्स को बुलाते हैं। यह अधिकार अपने लीडर्स द्वारा और जनताओं को लीड करने के लिए, ऐसे लीडरशिप का ये ट्रेनिंग है। और तब प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगे और उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्धों को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। बाद में उन्हें फिर ऐसा अनुभव नहीं हुआ। 2 पुरुष शिविर में रह गए थे, एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद।
यदि भी वे दर्शन कक्ष में नहीं आए थे तब भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ, क्योंकि वे चुने हुए वयोवृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। ये एक नवयुवक दौड़ कर मूसा से ये कहने आया, एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नून के पुत्र योशुआ ने जो बचपन में मूसा की सेवा करता था, यह कहकर अनुरोध किया, मूसा गुरुवर उन्हें रोक दीजिए। अभी योहन यीशु से क्या कहा? रोकना है। किसे रोकना है? जो आत्मा द्वारा, आत्मा के अभिषेक द्वारा भविष्यवाणी और ये चिन्ह और चमत्कार और ईश्वर की सेवा, पवित्र आत्मा के ये वरदान वो प्राप्त किया है, उसे रोकना है। प्रिय मित्रों, ये हमारे बीच में आजकल ऐसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, आत्मा के अभिषेक में जो सेवा करते हैं और आत्मा के अभाव में जो ये देखते हुए उसे रोकना है, क्योंकि वो मेरे अंदर आत्मा का अभिषेक नहीं है, दूसरे कोई ऐसे आत्मा से सेवा करता है, इसलिए मेरे अंदर ईर्ष्या है, ओ उसे रोकना है। इसलिए यह योशुआ, नबी योशुआ ऐसे सोच रहे हैं, उन लोग अपने घर में रहकर ये भविष्यवाणी और दर्शन, आत्मा की वरदान हो उसके जीवन में प्रकट है, रोकना है। प्रिय मित्रों, प्रभु जो जिसे चाहे उसे देता है। क्यों हम रोकते हैं? क्यों हम रोकना है? ऐसे हमारे चर्च में, अभी हमारे प्रार्थना दल में ऐसे समस्याएं बहुत है। हम प्रार्थना करने का ये विषय हमारे बीच में, हमको ये अच्छा पहचान हमको मिलना है। नबी मूसा ने क्या कहा? इस पर मूसा ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। इसके बाद मूसा और इस्राएलियों के नेता शिविर लौट आए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए दो पोजीशन हमारे आगे, मतलब प्रभु के लिए सेवा करने के लिए और प्रभु के सेवा में बढ़ने के लिए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 16, लेकिन ना तो तुम गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो, इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। इसलिए इंदुसियासम, तीक्ष्णता, तत्परता, ऐसे आग्रह चाहिए, उत्साह। बहुत देरी लोग आलसीपन में, मंतदा, ऐसे ठंडे प्रभु नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा तुमको कुनकुने, मतलब मंतदा, ठंडा नहीं और गर्म नहीं, इस बीच में काम कुछ भी नहीं करते हैं। आध्यात्मिक अभिषेक के लिए उत्साह नहीं है। इसलिए क्या होगा? इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। प्रिय मित्रों, हम सेवकों के लिए, हम विश्वासियों के लिए प्रभु का ये संदेश है। ये प्रभु कितने अच्छा से हमें सिखाया है, सबको आदर करना, सब सेवकों को आदर करना, जो यीशु के नाम पर सेवा करते हैं, और उसे तिरस्कार नहीं करना, छोटा नहीं समझना। इसलिए प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। शिष्यगण अभी अपदूतों को निकालने के लिए पराजित हुआ, रोगियों को चंगा और अच्छा करने के लिए उन लोगों को नहीं शक्ति और सामर्थ्य नष्ट हो गए हैं, लेकिन दूसरे लोग ऐसे कोई करते हैं उसके, इसलिए योहन को अंदर ईर्ष्या आया है। प्रभु ने कहा ऐसे मनोभाव अच्छा नहीं है। प्रिय मित्रों, हम यीशु को मुख्य स्थान देना है। हमारे टीम नहीं, हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सबसे बड़ा यीशु है। यीशु का ये प्रभाव,
यीशु हमारे मुक्तिदाता है, इसलिए यीशु के पीछे हम जाना है, यीशु के लिए हम जीवन बिताना है। ये यीशु हमको अनुग्रह प्रदान करते हैं, जीवन में आशीष देता है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, हे स्वर्गीय के पिता, आज ये वचनों द्वारा कितने हमें ये सिखाया है, हमारे अंदर के ईर्ष्या और दूसरों को आदर करने के लिए हमको ये हमारे मनोभाव में कितने कमजोरी है, प्रभु खोल दीजिए और आंख खोल दीजिए, मन खोल दीजिए, हृदय खोल दीजिए, आशीष बरसा दे। माम संत मामरिया, संत यूसुफ पिता और हमारे नामधारी संत स्वर्गदूत शहीदों हमारे लिए प्रार्थना कर। आमीन।